दोस्तों नमस्कार। 4 PM गुजरात और दस्तक पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी और ये जो वीडियो हम आपके लिए बना रहे हैं वो इसका विषय है बिपरजॉय। अब क्योंकि वो टकरा के आगे निकल चुका है, लेकिन उसके बाद जैसे हमने कल आपको दिखाया था कि राहत कमिश्नर भी हमारे ये कह रहे थे कि इससे हुए नुकसान का जो अंदाजा है वो सर्वे के थ्रू आएगा और सर्वे में थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि कम्युनिकेशन और जो स्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर है, विशेष रूप से रोड और बिजली के खंभे और फीडर और ये सब चीज़ें जो है बड़े पैमाने पे वो जो है वो ध्वस्त हुई है, नुकसान बड़ा हुआ है उसका। तो धीरे धीरे जो आपको खबर आ रही है वो हम आपको इस कार्यक्रम के जरिए पहुंचाने का प्रयत्न कर रहे हैं। और मैं गुजारिश करूंगा अभी से इस वीडियो की लिंक अगर आप शेयर कर दें तो मैक्सिमम लोगों तक हम पहुंच पाएंगे। तो देखिए, ये है कि बारिश कच्छ जामनगर जिले में बड़ी खतरनाक हुई है। ये मैं आपको बता दूं, कम से कम 6 इंच से लेके 14 इंच 13-14 इंच तक की बारिश जो है ये कच्छ और जामनगर जिले में हुई है। और हमारा जो ये जो विद्युत विभाग है, मैं कुछ जानकारी इकट्ठा करके रखी हुई मैंने आपके लिए, वो उसको जो अगर मतलब अभी कच्चा अंदाजा है ये, मतलब ये कोई पक्का सर्वे नहीं है, एक ऐसे ही एक गैस वर्क की बात अभी हो रही है। वो ये बता रहा है कि कम से कम 63 करोड़ रुपया जो है उसका उतना नुकसान जो है गुजरात के विद्युत विभाग को हुआ है इस तूफान के चलते। और बताया जा रहा है कि इसमें कच्छ जिला जो है वो इस नुकसान में वो शामिल नहीं है गिनती में, क्योंकि वहां तो इतनी बारिश और इतना तेज हवा और ये सब है, वहां अभी भी जो है ठीक से कोई कच्चा सर्वे भी हो नहीं पा रहा है। कच्छ को छोड़ के बाकी सब जगह पे अगर देखा जाए तो आपको बता दें कि 63 करोड़ रुपीस का कम से कम जो है विद्युत विभाग को नुकसान हुआ है। 609 ऐसे गांव हैं सौराष्ट्र और कच्छ के, 2600, माफ कीजिएगा, 2609 ऐसे गांव हैं जो बिल्कुल जो है वहां पे अंधेरा छाया हुआ है, वहां पावर सप्लाई बिल्कुल नहीं है। 24 ऐसे छोटे शहर हैं, छोटे से लेके थोड़े बड़े शहर, जो भी बिल्कुल पूरी तरह से पावर सप्लाई वहां पे बिल्कुल ठप है। वो बिल्कुल जो है वहां अभी उसको पूर्ववत नहीं किया जा सकता और उसमें थोड़ा टाइम भी लगेगा, ये भी जो है वो अब पता चल रहा है हमको। अच्छा, अब क्या हो रहा है कि कच्छ के 15 और द्वारिका के 3 टोटल मिला के और भी रास्ते जो है इसको अब हमको हम गिना के हम देखें तो राज्य के 21 ऐसे रोड्स हैं जो बिल्कुल जो है वो धुल चुके हैं, वो खत्म हो चुके हैं, वो उनका अस्तित्व रहा नहीं है इस तूफान के चलते। ठीक है, और इस तूफान से कम 10,000 की तादाद में अभी जो पता चल रहा है 10,000 के करीब पेड़ जो है, वृक्ष, वो गिर गए हैं रास्ते पे, वो पड़े हुए हैं। इसको हटाने की कार्रवाई जो है वो शुरू हो चुकी है और उसमें से 6,760 पेड़ जो हैं जो रास्ते पे पड़े थे उनको हटाने का काम अब तक किया जा चुका है। और जो इससे प्रभावित रास्ते हैं उनमें से बताया जा रहा है कि 596 रास्ते प्रभावित हैं पूरी तरह से, और उनमें से 575 रास्तों को, रोड्स को फिर से चालू करने की प्रक्रिया ऑलमोस्ट पूरी हो चुकी है, ये बताया जा रहा है। ठीक है, अब मैं कुछ आंकड़े आपको बता दूं जो मेरे पास अभी यहाँ पे पड़े हुए हैं। इस तूफान के चलते सरकार का कहना है कि 1,08,000 लोगों को स्थानांतरित किया गया। ठीक है, जिसमें 10,918 बच्चे थे और 50,000 और 5,070 जो है वो वृद्ध थे और 1,152 जो है वो सगर्भा महिलाएं थी। अब ये जो सगर्भा महिलाएं थी उनमें से 707 जो है वो डिलीवरीज हुई है। इस तूफान के चलते बीच में जब उनको स्थानांतरित किया गया तो 707 बच्चों की डिलीवरी जो है ये भी हुई है, ये भी मैं आपको बता दूं, ये ऑन रिकॉर्ड हमको बताया जा रहा है अभी। ठीक है, और 19 जो है वो एनडीआरएफ की टीम और काम पे लगी हुई थी और 12 जो थी वो एसडीआरएफ की टीम, जो स्टेट की होती है, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट वाली टीम होती है, वो इस पूरे
इस तूफान के दौरान जो है कार्यरत थी। अच्छा, 21,000 से ज्यादा बोट्स जो हैं, जो मछुआरों की है, उसको पार्क कर दिया गया था। 1005 मेडिकल टीम जो है वो कार्यरत रही इस पूरे तूफान के चलते। 504 एम्बुलेंस जो है उसको सेवा में रखा गया था। और मुख्यमंत्री ने जो एक मैसेज बना के भेजा था, हमने आपको दिखाया था, ऑडियो भी बना के भेजा हुआ था, तो वो वॉइस मैसेज भी जो है वो कुछ 65 लाख लोगों को सतर्क रहने का, सावधान रहने का जो मैसेज है, वो 65 लाख लोगों को भेजा गया था। 8 जिलों में 4,317 होर्डिंग्स हटाने की कार्रवाई हुई और 328 जेसीबी मशीन, 276 डंपर, 204 ट्रैक्टर, 60 जो लोडर हैं, इतनी टीम जो है इस पूरे ऑपरेशन के दौरान काम पे लगी हुई थी। और बताया जा रहा है कि 20 कच्चे मकान गिरे हैं, 9 पक्के मकान गिरे हैं और 65 जो झुग्गियां थी वो पूरी तरह से धराशायी होगी, नष्ट हो गई। 72 जैसे छोटे बड़े पशुओं का निधन हुआ है इस तूफान से प्रभावित होकर। और 197 अद्यतन जो जनरेटर है उसको रखा गया था, काम पे लगाया गया था ताकि वीज प्रवाह जो है वो चालू रहे। और 474 जितने कच्चे मकान भी जो है इसके अलावा और गिर चुके हैं, वो संपूर्ण रूप से ध्वस्त हो चुके हैं। ये भी जो है हमको इस इंफॉर्मेशन जो हमको मिली, हमको ये उसमें ये बताया जा रहा है। अच्छा, अब सरकार ये कह रही कि जान की तो कोई हानि नहीं हुई, लेकिन ये इतना सही नहीं है। लेकिन एक बात बिल्कुल सच है कि जिस तरह की जान की नुकसानी का एक डर था, वो इस बार प्रशासन ने अपना काम जो है सतर्कता से वेल इन एडवांस किया, तो वो उस तरह का कोई बड़ा जान का नुकसान नहीं हुआ। लेकिन फिर भी 2 दिन में राज्य में इस तूफान से प्रभावित होकर 9 लोगों की मृत्यु हुई। कोई दीवार के नीचे दट के जो है जान गई है, कोई जो है वो पानी में बहा है और कहीं जो है किसी को इलेक्ट्रिक शॉक लगा है। तो इसके चलते जो है 9 लोग जो है वो इसमें अपनी जान गंवा चुके हैं। ठीक है। और एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूं कि अब ये तूफान के चलते एक और बड़ी मुश्किल पैदा हुई है, वो ये है आम लोगों के लिए कि जो हरी सब्जियां हैं उनका दाम बहुत बढ़ गया। वो किलो, 1 किलो प्रति किलो जो है उसमें 30-30 रुपए तक का इजाफा हो चुका है, क्योंकि उसकी कमी है अभी। तो अब जैसे धनिया है और हरी सब्जी जो है उसकी अब आय हो नहीं रही, क्योंकि उस इलाके में हर चीज जो है वो ध्वस्त हो चुकी है। तो उसकी कीमतें जो है वो दुगनी और उससे ज्यादा भी हो चुकी है, तो उसकी खरीदारी भी लोग अभी कम कर रहे हैं। ये भी एक समाचार है, मैंने कहा आपको बता दें। अच्छा, अब ये बताया जा रहा है कि बनासकांठा, पाटन, महसाणा और कच्छ में आज भी जो है वो भारी से अति भारी बारिश जो है वो उसके फोरकास्ट किया गया, और हम जो पता कर रहे हैं तो ऑलमोस्ट ऐसा हो भी रहा है अभी। तो आज भी जो है पेपर जो चला तो गया, लेकिन आज भी जो है वो जाते जाते भी जो उसकी असर है वो अभी भी भारी बारिश और तेज हवा के रूप में ये पोरबंदर, बनासकांठा, पाटन, महसाणा और कच्छ में अभी भी जो है वो वहां पे प्रवर्तमान है। और एक चीज और बता दूं आपको मैं कि इससे किसानों को फायदा हो रहा है, ऐसा कुछ लोग, एक्सपर्ट लोग जो है बता रहे हैं, कह रहे हैं कि इससे किसानों को फायदा हुआ। जो बारिश आई है अचानक से, तो कच्छ और उत्तर गुजरात में खेती के लिए जो पानी की कमी का एक सवाल था, प्रश्न था, वो अब सॉल्व हो गया है। और मूंगफली और कॉटन जो है उसकी जो फसल है उसको इससे लाभ होगा। रण प्रदेश के इलाकों में पानी, नड़ाबेट जो हमारा पूरा समंदर सा हो गया है, वहां पानी बढ़ गया है। ठीक है। और इससे खेती की जमीन जो है इसको फायदा होगा, ये भी बताया जा रहा है। और साथ में ये भी कहा जा रहा है कि इससे बहुत ज्यादा जो मेन मुख्य फसलें हैं उसको बहुत नुकसान नहीं हुआ है, ये अभी प्राइमा फेसी बताया जा रहा है। ठीक है। और अहमदाबाद में भी जो है जो एक डर था कि बहुत भारी बारिश होगी, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तेज हवा चल रही है, अभी भी चल रही है। मैं यह जब आपसे ये कार्यक्रम कर रहा हूँ तब भी तेज हवा चल रही है, छुट-पुट बारिश हो रही है, लेकिन इतनी कोई जोरों से बारिश हुई हो ऐसा कुछ अभी देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन अभी भी ये बताया जा रहा है कि सोमवार तक इसकी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत असर जो है वो हमको
जरूर से जो है वो पूरे गुजरात में, विशेष रूप से तटीय इलाकों में और उत्तर गुजरात में वो देखने को मिल सकती है। तो हमने अब ये अपडेट आपको आज दे दी है, अगर इसमें कुछ और होगा तो हम आपको जरूर से बताएंगे। आप अपनी राय जो है वो आप ये कमेंट बॉक्स के नीचे उसमें आप बिल्कुल दे सकते हैं। और भाई लाइक कर दीजिए कार्यक्रम को, शेयर हो सके उतना कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और करवाइएगा उसे। तो इस कार्यक्रम को बस इतना ही है। आप सब हमारे साथ जुड़े, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।